Hi everyone, this side Harsh Tripathi. Today we will be discussing a daily lead code challenge problem that is a minimum changes to make an alternative binary string. Uh, Alternating binary string क्या होता है कि जैसे कि जीरो कि मतलब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होने चाहिए मतलब कि क्या लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जैसे कि अगर मैंने वन यहाँ पे लिखा वन यहाँ पे लिखा तो मैं वन यहाँ पे अब नहीं लिख सकता, अब मेरे पास ज़ीरो ही मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया अल्टरनेटिंग, यहाँ पे वन आया यहाँ पे ज़ीरो आया। मैं अब यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा ज़ीरो आ चुका है ऑलरेडी। तो मैं ये यहाँ पे वन ही लिख पाऊँगा। तो ये हो गया अल्टरनेटिंग का मतलब कि क्या, अगर मुझे ऐसा दिया गया है वन 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 वन, तो मैं अल्टरनेटिंग कैसे बना सकता हूँ? मैं अल्टरनेटिंग कैसे बना सकता हूँ? जैसे यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो को ज़ीरो ही रहने दें। यहाँ पे वन है, वन ही रहने दें। यहाँ पे वन है तो इस वाले पोजीशन पे मैं वन नहीं लिख सकता क्योंकि ऑलरेडी सेकंड वाले पोजीशन पे वन है। तो मैं यहाँ पे ज़ीरो कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे ज़ीरो कर दिया तो अब यहाँ पे मैं वन रखूँगा तब भी सही रहेगा। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग। ठीक है, मतलब एक के बाद एक दो कॉन्जिक्यूटिव जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम ना हो, उनमें चेंजेस हों तो ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि चार फोर लेंथ का मुझे कुछ अल्टरनेटिंग स्ट्रिंग बनाना है। तो पहले में मुझे ज़ीरो दिया है, वन दिया है, ज़ीरो ज़ीरो दिया है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे? हम ये बना लें, ये भी फोर लेंथ की अल्टरनेटिंग, फोर लेंथ की अगर मुझे अल्टरनेटिंग बनानी है तो यही दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। या फिर मुझे किसी भी लेंथ की अल्टरनेटिंग बनानी है तो यही दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि पहला ज़ीरो से स्टार्ट हो या पहला वन से स्टार्ट हो। अगर ज़ीरो से स्टार्ट होगा तो मुझे कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, अगर वन से स्टार्ट होगा तो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो फिर मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करूँगा। कि मैं पहले चेक कर लूँगा ये ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो सही है, हाँ तो कोई काउंट नहीं होगा। ये वन और ये वन सही है, मैच कर रहा है, कोई काउंट नहीं होगा। ये ज़ीरो मैच कर रहा है, कोई नहीं काउंट होगा। यहाँ पे वन चाहिए और यहाँ पे ज़ीरो है तो एक काउंट हो जाएगा। ठीक है, एक काउंट हो जाएगा, काउंट एक हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट तरीके से मुझे एक काउंट करने के लिए मतलब एक चेंजेस में मेरा फोर डिजिट का अल्टरनेटिंग बन जा रहा है। अब दूसरे में अगर मैं करूँ तो ये ज़ीरो और वन आ रहा है, मतलब इक्वल नहीं है, तो मैं एक से बढ़ा दूंगा काउंट। वन और ज़ीरो आ रहा है तो मैं एक से बढ़ा दूंगा फिर से काउंट। फिर मैं एक से बढ़ा दूंगा क्योंकि ज़ीरो और वन आ रहा है, फिर एक से बढ़ा दिया। और यहाँ पे ज़ीरो आया और यहाँ पे भी ज़ीरो आया तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू आई थ्री आई, है ना, थ्री आई। तो इन दोनों में मिनिमम क्या है? थ्री और वन में मिनिमम क्या है? वन। तो मेरा आंसर हो गया वन। तो ऐसे ही हमें करना है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूं दैट इज़ ज़ीरो वन ज़ीरो, और मैं वन से स्टार्ट करूं, थ्री लेंथ की अगर मुझे बनानी है और मैं वन से स्टार्ट करूं, वन ज़ीरो वन। तो ये दोनों एलिमेंट इसमें सेम है। यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे वन है, तो मैं काउंट को वन से बढ़ा दूंगा, एग्जैक्टली वन से बढ़ा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ज़ीरो है, वहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, तो वन यहाँ पे आया, यहाँ पे वन है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे वन है, तो वन से बढ़ा है। यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे परफेक्ट है, तो यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे वन है, तो एक से बढ़ाया, मतलब यहाँ पे काउंट दो से आया और यहाँ पे एक से आया। तो इन दोनों में जो भी छोटा होगा वो ले लेंगे, दैट इज़ आंसर वन। अब देख लेते हैं इसमें कोड क्या होता है ना, कोड क्या होता है। लेट्स डीप डाइव इनटू द कोड। तो मैंने स्टार्ट विथ वन से किया, है ना, मैंने दो वेरिएबल बनाए, स्टार्ट विथ वन एंड स्टार्ट विथ ज़ीरो, और मैंने लूप तक इटरेट किया। इफ़ मैंने बोला इफ़ एस डॉट कैरेक्टर डॉट आई, इफ़ एस डॉट कैरेक्टर डॉट आई मतलब क्या, कि मेरा ये वाला चीज़ अगर अगर स्टार्ट विथ वन के बराबर है। स्टार्ट विथ वन का मतलब
स्टार्ट विथ वन का मतलब ये इस वाले के बराबर है, सॉरी, स्टार्ट विथ वन वाले के बराबर है, तो मेरा वन वाले को इंक्रीमेंट कर दो, मतलब वन में कितना काउंट हो रहा है वो इंक्रीमेंट कर दो। और अगर मेरा या फिर मेरा क्या नाम है, एस डॉट कैरेक्टर डॉट लेंथ स्टार्ट विथ ज़ीरो के बराबर है, तो मेरा ज़ीरो वाला काउंट कम कर दो, मतलब बढ़ा दो, है ना। तो इन दोनों को काउंट कर लिया उस केस में। और अगर मेरा फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट विथ ज़ीरो पे वन है, मतलब स्टार्ट विथ वन पे वन है, तो अगला अगर वन है तो अगला क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो वैसे ही मैंने कर दिया कि स्टार्ट विथ वन अगर मतलब स्टार्ट विथ ज़ीरो अगर वन है तो उसको ज़ीरो कर देंगे, नहीं तो वन कर देंगे। तो स्टार्ट विथ ज़ीरो इस टाइम ज़ीरो है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो वन हो जाएगा बाद में। वैसे ही इसमें मतलब चेंज करते जाएंगे। तो ये हो गया कोड इसका। और इन दोनों का वन का मिल गया और ज़ीरो का मिल गया, दोनों का जो मिनिमम आया वो रिटर्न कर दिया। थैंक यू। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे रेपोजिटरी में, तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम लोग डेली लीड कोड प्रॉब्लम चैलेंज लाते हैं, और आगे हम लोग टॉपिक भी पढ़ाएंगे, और नए नए वीडियो, नए नए अपडेट्स टेक्निकली आते रहेंगे, टेक्निकल चीज़ के बारे में, कोडिंग के बारे में। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।